ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड से ईरान के लिए रवाना हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड से पहुंच भी जाए। एक बार फिर ईरान ने साबित कर दिया एंड दिखा दिया कि इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, जेडी वेंस को ईरान की डील के सामने, ईरान की शर्तों के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर जिसने अभी हाल ही में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है एंड सऊदी अरेबिया के अंदर इसने नमाज भी अदा की। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ईरान एंड अमेरिका के बीच किस तरह ये डील हुई और स्विट्जरलैंड के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह हर बड़ी खबर बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाई जाती है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड के अंदर कतर, पाकिस्तान, ईरान एंड अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा। ईरान के डेलीगेशन में अब्बास अराक्ची और गालिब आफ थे, अमेरिका के डेलीगेशन में जेडी वेंस थे और पाकिस्तान के डेलीगेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे। ये स्विट्जरलैंड के अंदर जाते हैं, वहां पर जाकर बातचीत करते हैं, लेकिन उस बातचीत से पहले भी आपको याद होगा लेबनान के ऊपर इजराइल लगातार हमले कर रहा था एंड उस बातचीत के दौरान भी इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले किए। जबकि इस डील में सबसे पहली शर्त यही थी कि इजराइल तमाम फ्रंट से युद्ध को पूरी तरह समाप्त कर देगा, तमाम मोर्चों से, और खासकर लेबनान के ऊपर जो इजराइल हमले कर रहा है उन हमलों को पूरी तरह बंद कर देगा। लेकिन इजराइल मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और लेबनान के ऊपर इसी तरह हमले करते रहा। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया एंड दुनिया को साफ कह दिया कि जब तक इजराइल लेबनान के ऊपर हमले करता रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेंगे और साथ ही तब तक ये डील भी नहीं होगी। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को समझाने के बजाय कि तुम लेबनान के ऊपर हमले क्यों कर रहे हो, ईरान को ही उल्टी धमकी देता है और धमकी भी ऐसे वक्त में देता है जब ईरान एंड अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ बातचीत चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ईरानी अधिकारियों को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसी तरह बंद करता है, अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता तो हम पूरे ईरान को ही खत्म कर देंगे, ईरान के पास अपना कोई देश ही नहीं बचेगा। साथ ही जो ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड के अंदर पहुंचा हुआ है वो अभी वापस ईरान नहीं जा सकेगा। यानी खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप ने टेबल पर आए ईरान के अधिकारियों को भी जान से मरवाने की या मारने की धमकी दी और ईरान के ऊपर भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हमले करने की धमकी दी। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान की तरफ से अब से तकरीबन 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ये बात कही गई थी कि इनरिच्ड यूरेनियम हम किसी को भी नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है। हालांकि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे लेकिन हम अपने इनरिच्ड यूरेनियम को किसी को भी नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को किसी को भी छीनने नहीं दे सकते। इस बात को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ईरान को धमकी दी कि उन्हें अपने जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, ईरान को अपनी जुबान संभाल कर बोलनी चाहिए वरना हम बाकी देश पर भी कब्जा कर लेंगे। यानी समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है या फिर पजामा। अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के सामने कह रहे थे कि हमारे ईरान के साथ डील होने वाले है, बहुत जल्द ईरान के साथ डील होने वाले हैं, पूरी दुनिया को ट्वीट पर ट्वीट और लगातार इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप अब से पहले लगातार कहते आए थे। लेकिन अब जब टेबल पर बात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वक्त में भी ईरान को धमकी दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी पर सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान को लेबनान में अपने उच्च वेतनभोगी गुर्गों द्वारा की जा रही गड़बड़ी को भी तुरंत रोकना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम ईरान पर पिछले सप्ताह की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा कठोर प्रहार करेंगे। यानी यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ही धमकी दी कि तुम हिजबुल्लाह को रोक लो, जबकि लेबनान के ऊपर इजराइल बमबारी करता है उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के बाद जो स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी उस बातचीत को पूरी तरह रोक दिया गया और ईरान का डेलीगेशन उस बातचीत से खड़ा होकर बाहर चला गया। यानी साफ इनकार कर दिया कि अब इस बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के साय में कोई बातचीत का फ़ायदा नहीं है। फिलहाल इसके बाद ईरान के डेलीगेशन को समझाया बुझाया काफ़ी वक्त तक बातचीत चलती रही है और एंड में ईरान के डेलीगेशन को बातचीत के लिए बैठा लिया गया। फिर उसके बाद जो बातचीत का रिजल्ट निकल कर आया वो आपकी स्क्रीन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले तो उन्होंने कतर और पाकिस्तान का इस मध्यस्थता को करवाने के लिए शुक्र अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कतर की अथक मध्यस्थता से लेबनान युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साथ ही हमारे तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, नाकाबंदी हटा ली गई है और कुछ फ्रीज किए हुए हमारे एसेट्स को भी रिलीज कर दिया गया है। रिलीज करेगी नहीं बल्कि रिलीज कर दिया गया है और ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण और विकास योजना भी शुरू की गई है। यानी इस सीज फायर के बाद से ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी जो शर्तें रखी थी आखिरकार अमेरिका ने उन शर्तों को मान लिया और अमल में भी लाना शुरू कर दिया। ये यहाँ पर बताने वाले कोई और नहीं बल्कि अब्बास अराक्ची है जो खुद इस डेलीगेशन में शामिल थे, जिन्होंने जेडी वेंस के आमने सामने बैठकर बातचीत की।
वे ये बात कह रहे हैं कि हमारे एसेट्स को भी रिलीज़ कर दिया गया है। ईरान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू होने वाला है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकाबंदी हटा ली गई है। तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। वहीं अब डील होने के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस डील से पीछे हटता है, किसी भी तरह का उल्लंघन करता है, तो ईरान जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं करेगा। भले ही हमने अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया हो, भले ही अमेरिका के साथ हमारी डील हो गई हो, लेकिन हम आज भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। और वाकई ये बात हकीकत भी है। अमेरिका एंड इसराइल ये दो ऐसे देश है कि इन पर भरोसा कतई किया ही नहीं जा सकता। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना, हमारी IRGC अब भी तैयार बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये डील हो गई तो हमारी IRGC भी चैन से बैठ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी IRGC, हमारी सेना आज भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि मुझे रफ़ा में प्रवेश करने से रोका गया, लेकिन मैं रफ़ा में भी घुसा। मुझे हिजबुल्लाह पर हमला करने से भी रोका गया, लेकिन हमने हिजबुल्लाह पर भी हमला किया। मुझे ईरान से टकराव करने के लिए भी रोका गया था, लेकिन हमने ईरान के ऊपर भी हमला किया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि आज हमने ईरान के न्यूक्लियर को पूरी तरह तबाह कर दिया। आज हमने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन रोडिंग लायन की कार्रवाई ना की होती तो ईरान के पास आज परमाणु बम होते और ईरान उन परमाणु बमों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी कर देता। हमने ईरान की इस योजना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उधर इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि इजरायली सेनाएं दक्षिण लेबनान में तब तक रहेंगी जब तक आवश्यक होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का सामना करने की कसम खाई है। देखा आपने यहाँ पर इसराइल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि हम लेबनान से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा दिल चाहेगा। यहाँ पर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को भी मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर इसराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल साफ कहना है, चाहे डील एक बार हो, 1000 बार हो, हम लेबनान के ऊपर हमले ज़रूर करेंगे। और चाहे इसराइल को रोकने वाला डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और दूसरा राष्ट्रपति हो, हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। फिलहाल भले ही ये डील हो गई हो, देखने वाली बात होगी कि ये डील कब तक चलती है। आइए अब अमेरिका के उस एक्टर की बात कर लेते हैं जिसने अभी हाल ही में इस्लाम धर्म को अपना लिया है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष तुर्की अल शेख ने कहा कि जान कार्लो एस्पेस्टो ने सऊदी अरेबिया के अंदर वक्त बिताने के बाद, किंगडम के अंदर वक्त बिताने के बाद, मुसलमानों के साथ रहने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर दिया। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ये 68 साल के एक्टर हो चुके हैं और ये अब भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हॉलीवुड में इनका काफ़ी बड़ा नाम है और हॉलीवुड में इनको काफ़ी ज़्यादा जाना भी जाता है। ये सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इसी शूटिंग के दौरान इनका ताल्लुक मुसलमानों से हुआ। जैसा कि आपको पता है, आम तौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर मुसलमान ही है, तो इनका ताल्लुक मुसलमानों से हुआ। इन्होंने मुसलमानों के किरदार देखे, मुसलमानों के अखलाक देखे। इन्होंने देखा कि इस्लाम धर्म किस तरह मेहमान नवाजी करता है, इस्लाम धर्म में कितनी सच्चाई पाई जाती है, इस्लाम धर्म की अखलाक कितनी खूबसूरत है। इन्हीं तमाम चीज़ों ने इनको सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान हो गए हैं। जो आज इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना, जो मुसलमानों को जिहादी और टेररिस्ट वगैरह कहते हैं, वे इस वीडियो को देख लें। इस्लाम धर्म आज भी इंसानियत और अखलाक की बुनियाद पर ही फैल रहा है, ना कि किसी के दबाव में आकर या किसी के प्रेशर में आकर। बाकी इस रिपोर्ट में इतना है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।